देखिए, इधर ईरान के जब्त हथियार यूक्रेन भेजेगा अमेरिका। अमेरिका ने भारी मात्रा में जब्त किया ईरानी हथियार भेजने से अमेरिका ईरान में और तनाव बढ़ेगा। यह बेहद दिलचस्प, क्योंकि रूस के पास भी ईरान के हथियार और यूक्रेन के पास भी अब होंगे ईरान के हथियार। तो ईरान की इस पूरे वॉर में एंट्री, और जब ईरान में हलचल हुई तो ये बार बार कहा जा रहा था कि ये जो युद्ध है उसका एक्सटेंशन जो है वो ईरान तक पहुंच रहा है, उसकी आंच भी ईरान तक पहुंच रही। लेकिन अब देखिए, दूसरे खेमे में भी ईरानी हथियार होंगे, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस तो कर ही रहा था। ईरानी हथियार अब क्या यूक्रेन को भी मिलेंगे, और इन हथियारों से क्या रूस पर वार होगा? देखिए, अमेरिका का दावा, यमन के पास भारी मात्रा में ईरानी हथियार जब्त किए हैं, और जब्त हथियारों को लेकर अब तक ईरान का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के लिए काम कर रहे तस्करों से ये सारे वेपन्स, ये सारे हथियार जब्त किए गए। और अब बड़ी बात क्या है, जब्त ईरानी हथियारों को यूक्रेन भेजने पर फैसला बहुत फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जल्द होगा, यानी ये हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। 5000 असॉल्ट राइफल और एंटी टैंक मिसाइल भेजेगा अमेरिका, जिसे जब्त करने का दावा किया जा रहा है। 1.6 मिलियन राउंड गोला बारूद भेज सकता है अमेरिका। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को भारी मात्रा में ये वेपन मिलेंगे, और ये हथियार होंगे ईरानी। ये ज्यादा अपने आप में इस पूरे जंग में दिलचस्प बात नजर आ रही है। अब चतुर्वेदी सर, ये इस पे मैं चाहूंगा आप रिएक्शन दे। ये बड़ा दिलचस्प है, मतलब ईरान में कुछ हुआ अभी पिछले दिनों, ये कहा जा रहा था कि चूंकि रूस में हथियार थे ईरानी, अब तो ईरानी हथियार यूक्रेन को भी मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि P5+1 के टॉक्स फेल होने के बाद ईरान को उन्होंने टोटली सैंक्शन कर रखा है अमेरिका ने। तो अभी उनको एक मौका मिलेगा कि किसी तरह ईरान को इम्प्लिकेट कर सके इस सब में, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हथियार जो दिए जाएंगे, या वो कहते हैं कि यूक्रेन को देंगे या रशिया में यूज़ हो रहे हैं जो शाहिद ड्रोन्स वगैरह हैं, तो ये जो है लो फ्लाइंग, और इसको रडार में कम, क्योंकि लो फ्लाई होते हैं तो इसलिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यूक्रेन में इसका इस्तेमाल होगा। अगेन, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसमें मैं 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो पहले तिवारी साहब ने बताया, उसमें सिर्फ ऐड थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो रोमानिया पे हुआ है, आप देखिए उसमें कौन सा गया, MiG-21 आज से 50 साल से ज़्यादा पुराना है। तो अच्छा, रशिया ने रोमानिया का कोई धमकी नहीं ढूंढ नहीं पाया क्या गुब्बारे को? इसीलिए गुब्बारे को ढूंढ नहीं पाया। नहीं, गुब्बारा चला क्या? गुब्बारा किसने भेजा, ये बहुत बड़ा शक है। मुझे ये शक है कि ये रशिया ने नहीं भेजा है, ये शायद अमेरिका के ही किसी, उन्होंने अपने आप उड़ाया और दिखा दिया। आपको इसमें 2 हिस्टोरिकल फैक्ट ध्यान देने चाहिए। जब राइक्सटैग जला था 33 में, तब भी ऐसे ही कम्युनिस्ट को उन्होंने ब्लेम किया था जर्मन्स ने, एंड देन वो दुश्मनी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ड्यूक फर्डिनेंड को जब उन्होंने मारा गया था, ग्रैंड ड्यूक को, तब भी उन्होंने इससे धमकी। तो ये खुद भी कर सकते हैं, लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल सर। लेकिन इस बीच जो हालात इस बीच हैं, उसके तहत न्यूक्लियर थ्रेट का बार बार जिक्र जरूर हम कर रहे हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर खतरे के बीच जर्मन सांसद की ये चेतावनी सामने आई है। जर्मन सांसद सेवेम डेडेलन का ये बड़ा बयान, कहते हुए कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से एटमी वॉर की आशंका बढ़ जाएगी। लेकिन सर, युद्ध के 1 साल बीत जाने के बाद यूक्रेन जिस लिहाज से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड कर रहा है, खतरा तो सबको ये भी है कि कहीं यूक्रेन रशिया की जमीन को टच ना कर दे। और वो नहीं चाहते कि रशिया वर्सेस नेटो, या रशिया वर्सेस, जो कि इनडायरेक्टली है, रशिया वर्सेस अमेरिका, रशिया वर्सेस नेटो इनडायरेक्टली है, बट रशिया तो बार बार जर्मन को याद दिलाता है, जहां तुम्हारे हथियार हमारी जमीन पर टच किए, उसके बाद सीधा खतरा तुम्हारे ऊपर। बट उन्होंने बेलगोरोड में तो मारा है। बेलगोरोड में जो उनका एक तरह से लॉजिस्टिक हब है, जहां से कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को लॉजिस्टिक सप्लाई कर सकते हैं, उस पे यूक्रेनियंस ने मिसाइल से अटैक तो किया है। तो ये सब चलता रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सर, जर्मन एंगल पर जेके त्रिपाठी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जर्मनी ने अभी शुरुआत में ही आपने दिखाया कि अपने एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया कि भी वो नहीं। जी। और ये भी कुछ अपुष्ट जानकारी मेरे पास आई है कि जर्मनी और अमेरिका दोनों ने
इस महीने के पहले ही जेलेंस्की को ये कहा था, सजेस्ट किया था कि 15-20% जो भी रशिया का वो है रशियन उसमें आप दे के छुट्टी करिए, ये वॉर खत्म कीजिए। लेकिन जेलेंस्की जो है वो अड़े हुए हैं Exactly. उसमें, इसलिए अमेरिका को फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।